सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बेस्ट है। एक बार फिर से आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का स्टैटिस्टिक्स शुरू हो चुका है, जिसमें हमने 2 क्लास ले रखी हैं, जिसमें एक आपको शॉर्टकट मेथड करवा दिया है जिसका नाम है एज्यूम मीन मेथड, एंड एक मेथड और है डायरेक्ट मेथड। तो 2 मेथड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बस यही 2 मेथड आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आपका स्टेप डेविएशन मेथड कट चुका है, डिलीट हो चुका है सिलेबस में से। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप स्टेप डेविएशन मेथड को नहीं पढ़ेगा कोई भी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें आपको बताऊंगा क्या, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। सो कैसे हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो अभी हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एक क्वेश्चन रह चुका था, उसको मैं कराता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग सभी जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले आप लोग बस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को सभी लोग यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, हाउ टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल कह सकते हैं इसको। अनग्रुप्ड से ग्रुप्ड में कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनती है, अनग्रुप्ड से ग्रुप्ड कैसे बनता है, ये मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया है, जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रखा है। आप लोग सभी एक बार उस वीडियोस को जरूर देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए इस टेबल, ये टेबल अगर आपको दी होगी, इसमें अगर हमें फ्रीक्वेंसी, देखिए ये फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। टू फाइंड दिस फ्रीक्वेंसी, ये कितना होगा। तो इसमें एक चीज आपको गिवन होगी, द मीन। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर मीन गिवन है आप लोगों को, मैं आपके लिए लिखा देता हूं पहले से, मीन इज 18। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन है, यहां पर देखिए मीन ऑफ दिस गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल इज 18, जो कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी आपको पता है यहाँ पर। तो इसके लिए दे रखा है, मीन दे रखा है, मीन 18 है, और आपको निकालना क्या है, दिस एफ। सो टू फाइंड एफ, सो एफ निकालना है आप लोगों को। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां पर देखिए, आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बता रखा है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इस एक्सआई जिसको हम कहते हैं मिड वैल्यूज, जो कि कैसे फाइंड होता है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। ये आपको मैंने पहली क्लास में बता दिया है। तो अगर आपको अभी मिड वैल्यूज, और उसको कह सकते हैं हम लोग, इसको मिड वैल्यूज के साथ साथ हम क्लास मार्क्स भी कह सकते हैं। तो यहां देखिए 11 प्लस 13 अपॉन 2। सो इसके करस्पॉन्डिंग, इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो भी है उसका क्लास मार्क्स क्या होगा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो इसका क्लास मार्क्स क्या होगा। ठीक है, तो क्लास मार्क्स देखते हैं। जबकि मिड वैल्यूज कहते हैं उनको, मिड वैल्यू निकाल दी हमने इसकी किस तरीके से, देखिए 24 अपॉन 2, जो कि आगे आपकी 12 आ गई यहाँ से। तो इसको आप कट करेंगे तो कितने आएगा, 12 आएगा। अगली निकालिए, 13 प्लस हाउ मच, दिस वन इज 14। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहाँ पर एक सिमेट्री बनती है। वो सिमेट्री क्या है, देखिए 12 के बाद 14 कैसा आया होगा, क्योंकि 12 में 2 ऐड हुआ होगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप फटाफट से इसको और जल्दी करना है, तो हर किसी में 2 ऐड करते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आपका ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगी यहाँ से। मतलब ये क्लास मार्क्स आपके निकल जाएंगे, मिड वैल्यूज आपकी निकल जाएगी। तो आप चाहे तो एक बार कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व करें। देखिए 19 प्लस 21 30 होता है, सॉरी 19 प्लस 21 कितना होता है, 40 होता है। 40 अपॉन 2 कितना होगा, 20 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग करेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ये सब निकल जाएंगे आपके। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है हमें, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 12 3 जा 36, 14 6 जा 84। क्लियर है सबको। ठीक है, 16 9 जा 144, 13 इंटू 18 कर सकते हैं आप लोग, कोई बड़ी चीज नहीं है। 8 3 24 का 4, 2 8 1 9 10। आप लोगों को एक चीज और बता दूं यहाँ पर मैं, 1 2 3 4, कि अभी आप इस क्लास में प्लीज एंड तक रहना, क्योंकि मैं आपको अभी क्या बताने वाला हूँ। एक कोई अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, आपका अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन डेटा जो भी है, वो आपका अगर होता है आपके सामने, तो उससे आपको मीडियन कैसे फाइंड करना होता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका मैं अभी कराने वाला हूँ जस्ट इसके बाद। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हम करने वाले हैं, तो आप लोग प्लस एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो पहले आप इसको सीख लीजिए कैसे हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सो 20 इंटू एफ कितना होगा आप लोगों का, 20 एफ होगा। ये हो गया आपका 110, एंड ये होगा 4 4 16 96। यहाँ तक आप सभी लोगों का क्लियर होगा। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं क्या,
अब दोस्तों मीन निकालने के लिए आप लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर देखिए शॉर्टकट मेथड मत लगाना क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा अगर शॉर्टकट मेथड लगाएंगे तो, जिसको हम कहते हैं एज्यूम मीन मेथड, वो काफी लंबा जाएगा जिसमें हमें डेविएशन भी करना पड़ता है। सो उससे जल्दी हो सकता है हमारा किससे, यहाँ पर जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। सो अप्लाई डायरेक्ट मेथड, यहाँ पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे आप लोग, जो कि क्या है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा? सिग्मा मीनिंग सम, ठीक है, समेशन मतलब सम करना है। तो सम किसका करना है? एफ आई एक्स आई, जितने भी एफ आई एक्स आई दिख रहे हैं इनको प्लस कर लीजिए फटाफट, अभी देखते हैं कैसे होता है। 36 प्लस, देखिए यहाँ पर करता हूँ, 36 84, ठीक है, 144 जो हो सकता है उसको करिए, 234 110 एंड 96। देखिए वो क्यों नहीं किया, क्योंकि एक वो वेरिएबल है अभी, क्योंकि इसमें वेरिएबल जुड़ा हुआ है 20f, तो उसको हम लास्ट में लिख देंगे प्लस 20f करके, ये आपको पता होगा। देखिए 6 प्लस 4 10 14 18 18 प्लस 6 24 का 4 2 यहाँ कैरी 3 4 5 8 प्लस 5 13 13 प्लस 4 17 और ये 20 21 एंड 30 0 ये आ गया 3 3 प्लस 1 4 5 6 7। सो हाउ मच विल गेट 704। अब देखिए दोस्तों 704 तो लिख दिया, इसके साथ क्या है अभी हमारे पास एक 20f भी तो है। ऑलराइट, ये हमारा समेशन है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये अभी हमने क्या फाइंड किया है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, देखिए उसके नीचे लिखा रहता है ये सब, आपको पता होगा। यहाँ पर ये ऐसा होता है एफ आई एक्स आई हमारा कितना आया, इन सब का सम 704 प्लस 20f। नाउ अब आपको सिग्मा एफ आई निकालना, मतलब जितने भी आपके पास एफ आई है इनको प्लस कर लीजिए। 5 प्लस 4 9 9, देखिए यहां से करिए 6 प्लस 3 9 9 9 18, ठीक है, ये 18 हो गया। 18 प्लस 13 कितना होगा, 8 हो गया। 31 31 36 ये 40, तो कितना आ गया 40 प्लस एफ आप लोगों का यहाँ पर से आ गया, कितना आ गया 40, ठीक है। तो यहां से आपको कितना आया एक बार और कर लेंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए 5 प्लस 4 9 9 प्लस 9 18 18 प्लस 6 24 24 प्लस 27 और ये देखिए, ठीक है, कितना आ गया 40। सो 40 के साथ हमारा क्या है, एक एफ बी तो है जो कि ये वेरिएबल है, ठीक हो गया। बस इतना ही करना था आपको, कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं एक चीज, देखिए अब करना कुछ नहीं है, जो जो वैल्यू था मीन, इस मीन का मतलब मीन इक्वल टू 18, मतलब आपको क्या गिवन है, इट इज गिवन टू यू दैट एक्स मीन इज इक्वल इज 18। सो इन वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर रख दीजिए, सब आप लोगों का सामने आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसी तरह से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी वैल्यूज रख देता हूँ आपके सामने, यहाँ पर देखिए किस तरह से रखूंगा, ये हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, चलिए। सो हमारे पास देखिए क्या है, मीन दे रखा कितना 18, सो मीन 18 है आपका। यहाँ पर क्या आता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा ऊपर 704 प्लस 20f, क्लियर है। और यहाँ क्या आएगा आप लोगों का, देखिए 40 प्लस f। तो f निकालना है आपको, आप लोग निकाल सकते हैं, इसको मैं रख कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा आ चुका है, कैसा है आपको पता लग गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इस पूरे को यहाँ ले जाएंगे आप लोग, तो क्या होगा, देखिए 18 4 जा 720 और इसके साथ एक 18f भी आएगा इक्वल टू 704 प्लस का 20f। क्लियर है सबको। इनको इधर उधर कर लीजिए, ये यहाँ आ जाएगा, देखिए कितना आ गया 16, वो वहाँ चले कितना 2f। सो यहाँ पर से आप लोगों का f की वैल्यू कितनी आ गई है 8। आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ जितना है समझ में आ गया होगा। तो f कितना आ गया 18, तो देख लीजिए, सॉरी 8 आ चुका है, अगर आप 8 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, तो इसका मतलब फिर आपको पता लग जाएगा कितने हैं, 40 प्लस 8 कितना 48। तो टोटल हमारे जो सिग्मा एफ आई आएगा कितना आएगा 48 हो जाएगा, और यहाँ रखने में कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो मैं आप लोगों को अब एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जो कि इसका नाम है मीडियन। तो मीडियन में आप अभी हम क्या करेंगे बताता हूँ आपको। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मीडियन में हम लोग क्या करने वाले हैं, चलिए इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से आप लोग। तो ऐसे करके हमें फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, ठीक है, जो हमारी कैसी है, यहाँ पर ग्रुप्ड वैल्यू, ठीक है, ग्रुप्ड डेटा है हमारा, मैंने बता दिया था ग्रुप्ड क्या होता है यहाँ पर, और उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। यहाँ पर इसी तरीके से आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, और शॉर्टकट मेथड आपको नहीं, सॉरी कौन सा, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे आप लोग। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन ने अगर बोला है तब तो ठीक है कि आप लोग अगर बोल रखा आपसे कि उसमें अप्लाई कीजिए कौन सा, एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करें और एक फ्रीक्वेंसी निकालें, तब तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर नहीं दे रखा है तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है ये,
चलिए अब यहां पर करते हैं इसको रफ, अब बढ़ते हैं अपने मीडियन की तरफ। तो क्या होता है मीडियन, थोड़ा सा अभी आज हम इंट्रो जैसा ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है यहाँ पर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल के मीडियन फाइंड करने वाला मीडियन वाला जो भी है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक आ रहा है जिसमें हमें मीडियन फाइंड करना है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि अभी हमें करना क्या है। एक मिनट में इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम अच्छे से पढ़ेंगे अब हम क्या होता है मीडियन। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, वही है जैसे डेटा दिया रहता है ना, तो डेटा को लिखना है, उसमें से मीडियन फाइंड करना है, बस हो गया। तो अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर देखिए अनग्रुप्ड मतलब जैसे मैंने बताया था आपके पास कुछ डेटा है, ठीक है। तो मैं अपने डेटा लेके आ रखा हूँ, यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, फिर अभी हम इसको क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर हम इसको समझेंगे तो। एक मिनट में यहाँ पर इंक फिल कर लेता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए आपको एक डेटा दिया होगा, ठीक है। सो आपको एक डेटा दिया होगा, आपसे बोला होगा कि क्या करें, उसका मीडियन फाइंड करें। सो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लेता हूँ, फाइंड द मीडियन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स। देखिए कुछ नहीं, देखिए आपके पास 10 वर्कर है, उनको डेली का कितना रुपया मिल रहा है, उसका एक डेटा है। तो वो डेटा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। समझना आप सभी लोग, यहाँ पर वो डेटा मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन के थ्रू करेंगे हम उसको। देखिए कितना है 20, 25, देखिए कितना है यहाँ पर। तो मीडियन टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी हम, थोड़ा सा मीडियन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये डेली वेजेस हैं, डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स। दोस्तों देखिए मैं इसको और से समझा सकता हूं, लेकिन अभी इसको हम इस तरीके से ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर होता है तो ज़्यादा बेटर है, क्वेश्चन हमारे पास मिल जाए तो हम अच्छे से और समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ₹20, ऐसे करके सारे रुपीज़ ही आपके 25, 17, 18, 8, 15, 22, 11, 9 एंड 14। बस आपको कुछ नहीं करना है। अब बस आप यहाँ देखिए करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके पास ये क्या है, एक अनग्रुप्ड डेटा है। देखिए हमने इसकी ग्रुपिंग नहीं कर रखी, ना ही इसकी क्लास इंटरवल फॉर्म कर रखी, तो हमारे पास एक अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर इस तरीके दिख रहा है आपको, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, देखिए मीडियन का मतलब ये समझिए, कोई भी आपके पास ये डेटा दिख रहा है आपको, ठीक है, ये डेटा दिख रहा, इसकी मिड वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मतलब जो भी मिड वैल्यू होगी वही मीडियन होगा, समझ गए आप लोग। अब आप कहेंगे तो काफी आसान हो गया सर कि मिड वैल्यू, इतना आसान तो नहीं होगा मीडियन कि सीधे मिड वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। तो इसका एक रूल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है फ्रेंड्स। सो पहले हमें इसको, जो डेटा आपके पास दिया है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है, असेंडिंग ऑर्डर। सो प्लीज इसको अरेंज कीजिए, ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा आप लोग यहां पर अरेंज करेंगे। तो पहले आएगा आपका 8, देन 9, उसके बाद 11, उसके बाद क्या देखिए 12 है नहीं है, 13 है नहीं है, 14, फिर क्या आएगा 15, 15 आएगा तो 15 है, 16 नहीं है, 17 है, 18, यस 18 इज देयर, 18, 19 नहीं है, 20 है, यस 20, ठीक है, 21 है, नहीं है, तो 22 है, फिर 25 है। चलिए तो देखिए हमने इस तरीके से इसको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। किसमें, इसका ध्यान देंगे आप लोग प्लीज, सभी लोग इस पर सभी लोग फोकस करेंगे कि जब भी हमें पास अनग्रुप्ड डेटा दे रखा है, उस अनग्रुप्ड डेटा को हमें क्या करना है, यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। तो देखिए छोटे से बड़ा, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, देन द लार्जेस्ट वन, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आप काउंटिंग, सबसे पहले आप लोग अब काउंटिंग कर दीजिए कि हाउ मेनी डेटा यू हैव। सो कितना है आपके पास डेटा, काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यू हैव 10। तो यहां पर अपने काउंट जब किया, सो आपके पास देखिए जो वर्कर्स है ना, पहले ही दिया था क्वेश्चन में कि 10 वर्कर्स हैं। इट मींस ये जो 10 आया है, ये इसको आप n मान लीजिए, n = 10, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब एक रूल होता है दोस्तों, मैं आपको एक रूल समझाता हूं, ठीक है। व्हाट इज 10 हेयर। सो 10 यहां पर क्या है, 10 इज इवन और ऑड,
ठीक है, 10 इज एन इवन, इज एन इवन, ठीक है। मतलब आपको पता है यहां पर n जो भी है, जो n है, तो एक केस बनाता हूं, इफ n इज इवन, तो आपका केस बनाता हूं कि अगर n इवन होगा तो हमें देखिए दोस्तों, आप लोग मुझे खुद बताएंगे यहां पर, ठीक है। अभी मिड वैल्यूज फाइंड करिए, यहां पर मिड वैल्यूज कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n की वैल्यू 10 आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए मिड वैल्यूज, मैंने बताया था मिड वैल्यूज ही होती है क्या, यहां पर मीडियन, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर n जब इवन आता है ना, तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है, यहां पर एक चीज है जो आपको याद करनी पड़ेगी। जब भी n इवन आएगा तो हमारे पास मीडियन क्या होगा। सो मीडियन क्या होगा आप लोग बताएंगे, मैं आपको बताता हूं। देखिए मीडियन क्या होगा ना, मीडियन यहां पर क्या होगा, देखिए आप लोग फॉर्मूला लिखिए, मीडियन जो भी होगा, इसको मैं रफ करता हूं यहां पर, चलो यहीं पे लिख देते हैं। द मीडियन इफ n इज ऑड, देखिए केस ऑफ किसका, जब n इवन होगा तो इसका केस है, ऑड का नहीं है, तो n केस किसका, इसका। तो देखिए जब भी ऐसा आएगा तो आपका मीडियन कैसे फाइंड होगा, मैं आपको बताता हूं। सो मीडियन इक्वल टू क्या होगा, देखिए मीडियन इक्वल टू मीन ऑफ किसका, ध्यान से सुनिए, मीन ऑफ किसका, यहां पर लिख सकते हैं या तो अरिथमेटिक मीन, मैं आपको समझाऊंगा भी कैसे होता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ किसका, देखिए n बाय 2th टर्म का, n बाय 2th टर्म, एंड उसके साथ साथ किसका, n बाय 2 प्लस 1th वाले टर्म का, ठीक है। ये टर्म्स हैं आपके, ठीक है, किसके, ये, ठीक है, n बाय 2th एंड n बाय 2 प्लस 1th टर्म का। अरिथमेटिक मीन का मतलब कुछ नहीं, जैसे मीन होता ना, जैसे मैंने कहा 2 और 3 का मीन निकालिए, यहां पर मैं कह रहा हूं 2 और 3 का मीन निकालिए, तो इसका अरिथमेटिक मीन निकालने का मतलब 2 प्लस 3/2, ये हो गया अरिथमेटिक मीन। सो अभी हमें देखिए ये n क्या है, अभी छोड़िए, देखिए n का मतलब यहां पर n कितना था, 10, तो 10 बाय 2 मतलब अगर आप करेंगे, देखिए इसको मैं समझा देता हूं अच्छे से, यहां पर इसको रफ करेंगे अभी हम, तो ऑड का केस चल रहा है, तो ये आपको याद होना चाहिए किस तरह से हम कर रहे हैं इसको। हमें एक सीरीज चाहिए इसमें, जो कि हमने लिख दी है ऊपर, ये वाली, ठीक है, ये नीचे वाली, ये जरूरी है हमारे लिए। अब दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं अच्छे से, और चलिए, अरिथमेटिक मीन ऑफ n बाय 2th एंड n बाय 2 प्लस 1 था, मतलब देखिए n क्या है यहां पर बताएंगे आप सभी लोग, यहां पर n क्या है यहां पर 10, तो n की वैल्यू 10 है। सो पहले आप क्या करेंगे, देखिए n बाय 2th, ठीक है, मैं आपको बताता हूं ये कितना आ रहा है, देखिए 10 बाय 2 जो कि कितना आ रहा है आपके पास, 5th। व्हाट इज 5th, ये 5th क्या है, ध्यान सुने, ये 5 एक नंबर नहीं है, अभी यहां पर एक नंबर की तरह यहां पर डिनोट नहीं हो रहा है, ये 5th ये बता रहा है कि ये जो सीरीज है उसका 5th टर्म, ठीक है, उसका 5th टर्म, विच इज हाउ मच, 1 2 3 4 5। सो 15 जो 5th टर्म है इस डेटा का, वो कितना है, 15, ठीक है। अब आइए छलांग मारिए कहां पर, n बाय 2th प्लस 1 वाले टर्म पर, क्लियर है। तो यहां से देखिए कितना आया है, 10 बाय 2, और आप लोगों को बता दूं मैं अभी एक चीज और, तो ये कितना, ये भी टर्म होगा, तो देखिए 5 प्लस 1, इसको से काटेंगे, 5 प्लस 1 6th। सो व्हाट इज 6th टर्म, सो 6th टर्म क्या है, कौन किसका, इसका, 1 2 3 4 5 6, जो कि कितना आपका 17 है, बस। तो इन दोनों का मीन ही मीडियन होगा, क्लियर सबको, का कितने मजे से, कितने आराम से हमने कर लिया है, इन दोनों का मीन ही मीडियन होगा। तो मीन निकालिए, क्योंकि मैंने बताया था, सो अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 एंड 17, मतलब इसका। अब देखिए दोस्तों, जब भी आपका एक क्वेश्चन आएगा, आपके पास n की वैल्यू ऑड या इवन होगी, सॉरी इवन वाला होगा, तो इवन होते ही आप लोग समझ जाना, जैसे मैंने कह दिया n है इवन, एक 12 है, सो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, 2 6 या 12, 2 6 या 12, 6 से समझ जाना कि 6th टर्म, उसके बाद एक और ऐड कर देना 7th टर्म, तो 6th प्लस 7/2, बस 6th टर्म जो भी होगा उस डेटा में उसको लिखना, 7th टर्म जो भी होगा उस डेटा में, उस ग्रुप अनग्रुप डेटा में जो भी होगा उसको लिख लेना, देन प्लस करके /2 कर देना, वही आपका मीडियन निकल जाएगा। तो मतलब यहां पर से हमें पता चल रहा है कि मीडियन क्या होता है। तो यहां देखिए, अब देखिए, अब आप आए ना 1 2 3, ये देखिए, ये है 5th टर्म, ये है 6th टर्म, 5th टर्म है 6th टर्म, 5th टर्म कितना है 15, काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5, ठीक है,
1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब आप वहां से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, नो प्रॉब्लम। यहाँ से फिफ्थ और सिक्स्थ में आ तो वही रहे ना, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे नो प्रॉब्लम फ्रेंड, देखिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 17 और 15 आ तो ये दो रहे हैं बीच में, ठीक है। सो आप यहां से लेंगे, असेंडिंग से करिए इसको या डिसेंडिंग से करिए। तो अभी आप 8 9 देखिए इस तरह से 15 और 16 पहुंच गए। ये क्या था हमारा फिफ्थ वाला और ये हमारा कौन सा सिक्स्थ वाला, इन दोनों का। अब देखिए फ्रेंड्स बात ये होती है कि यार हम मीडियन का मतलब सिर्फ एक वैल्यू चाहिए हमें, यार हमें दो से क्या मतलब है। तो हमें भी अब इनके बीच में भी कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, उसका मीन हमें पता लगाना है। तो इनके बीच में कौन होगा, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। सो 15 + 17 आपको दिख भी रहा है कि कौन होगा, 16 होगा। तो इसलिए यहां से आपका अगर मीडियन निकालना है आपको, अब मीडियन का फॉर्मूला यही बन जाता है। तो देखिए ठीक है। सो मैं ये आप नीचे वाला जितना है इसको आप आराम से नोट कर लीजिए एक बार, मैं इसको रफ करता हूं। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है। चलिए तो यहां पर कर लेता हूं मैं आप लोगों के लिए कि अब अगर अर्थमेटिक मीडियन निकालना है आपको तो कितना आएगा ऑफ दिस डेटा 15 + 17/2 विच इज हाउ मच, या 32/2 कितना आ गया आप लोगों का 16 आ गया। क्लियर है सबको, ये हो गया मीडियन, ठीक है। मीडियन आपका मिल गया, ऐसे मीडियन फाइंड हो चुका है। एक बार आप देख लें सभी लोग इसको। सो मीडियन हमने निकाल दिए है। अब बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर आएगा आप लोगों का मोड का। मोड में कुछ नहीं, सॉरी मोड तो अभी आगे पढ़ेंगे हम। अब आएगा आपका एक ऑड वाला कॉन्सेप्ट है कि ऑड में कुछ नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले इसको रफ कर लेंगे। तो एक बार आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर से आपको क्या करना है, नाउ द केस ऑफ किसका, अगेन द केस ऑफ ऑड, सॉरी नॉट, अब हमारे पास कुछ डिफरेंट आ गया है। अब ऑड वाला केस, ऑड वाले केस में कुछ नहीं करना है। देखिए ऑड वाले के लिए भी क्वेश्चन मैं एक्चुअली लेके आ रखा हूं। ऑड के लिए देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, तो टाइम तो आपका अभी होगा शायद काफी होगा। चलिए दोस्तों नो प्रॉब्लम, फटाफट से कर लेते हैं। यहां पर देखिए मीडियन निकालना है ऑड का, तो केस ऑफ ऑड है यहां पर, ठीक है। केस ऑफ ऑड, देखो ऑड के केस में हमारे पास एक अनग्रुप डेटा पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर 34 32 48 38 24, हाउ मच इट इज, ये आपका कितना होगा 30 27 21 एंड 35। क्लियर दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए यहां से। चलिए तो एक मिनट चेक कर लेते हैं डेटा सही है नहीं है। चलिए फ्रेंड्स ठीक है, ओके। अब देखिए दोस्तों यहां से आपको क्या निकालना है अब, ठीक है। अब वही क्या सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है मैंने आपको शुरू में बताया था। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। या तो डिसेंडिंग में कर लीजिए या असेंडिंग में कर लीजिए, ठीक है। अरेंज इन, चलिए असेंडिंग में करेंगे इसको, ठीक है। ऑड के केस में आप लोग असेंडिंग में करना, ठीक है। अब देखिए चलो देखते हैं क्या होता है, ऑड हो इवन हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको बता दिया हर केस में आप असेंडिंग कर सकते हैं या फिर डिसेंडिंग कर सकते हैं। अभी मैं इसको असेंडिंग में ही बता रहा हूं, तो आप लोग देखिए असेंडिंग में करिए इसको, करिए असेंडिंग में। सबसे पहले क्या आएगा देखिए 1 2 3 4 21, आई थिंक सबसे पहले 21 आएगा। उसके बाद असेंडिंग में करना 24, देन 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 है हमारे पास, 28 नहीं है, 29 नहीं है, 30 नहीं है, 30 है हमारे पास। उसके बाद 31 नहीं है, 32 है हमारे पास, फिर हमारे पास 33 34 है, फिर उसके बाद 35 भी है, देन लास्ट 38 है, सॉरी 35, ठीक है 35 भी है, सब है क्या, 34 भी है, 35 भी है, फिर 38 एंड 48 है, 38 एंड 48 है, ठीक है। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है। इसका मतलब यहाँ पर कह सकते हैं आप n = 9 है, जो कि n क्या है यहाँ पर, n इज ऑड, आपको पता लग रहा है ऑड। सो ऑड का केस है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर किसका केस है, ऑड का केस है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स या तो आप उसको मैंने बता दिया असेंडिंग से कर लीजिए या डिसेंडिंग से कर लीजिए, एक ही बात पड़ेगी, चाहे इवन का केस हो चाहे ऑड का केस हो। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या करना है। देखिए जब भी आपके पास n की वैल्यू क्या है 9 है, तो मीडियन कैसे फाइंड होगा, सो मीडियन इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, n + 1
अपॉन 2th टर्म, ठीक है, मतलब जो भी है। तो यहाँ पर n कितना है 9 + 1/2, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, 10/2, सॉरी कौन सा 5। तो ये आपका क्या आ गया, देखिए यहाँ से 5th टर्म, विच वन इज 5th टर्म, याद रखिए ये 5th टर्म है, गलती से आप लोग 5 मत करके आ जाना, ठीक है। जैसे पहले था ना 5th + 6th, तो 5th टर्म था फिर 6th टर्म था, उन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर रहे थे क्योंकि वो इवन का केस था। अब ये ऑड का केस है, ठीक है, ऑड के केस में क्या करना है, देखिए कुछ नहीं, बस 5th टर्म जो भी होगा आपका सीधे निकल जाएगा आंसर। सो 1 2 3 4 5, द 5th टर्म इज दिस, कोई बात नहीं, डिसेंडिंग से ले लीजिए, 1 2 3 4 5, तो बस 32, इसका मतलब 32 इज द मीडियन। सो मीडियन आपका ऐसा फाइंड हो गया। अब हम इस क्लास को एंड करते हैं, आप लोग बस इसको अच्छे से देख लीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को पूरी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखिए ये हो गया हमारा मीडियन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर मीडियन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक है, इसके जस्ट बाद हम करेंगे, कल करेंगे। तो आप लोग बस इस क्लास को अब शेयर करिए, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सबको यहाँ पर बता दीजिए, ठीक है। सो टर्म टू एग्जाम का प्रिपरेशन चल रही है, स्टैटिस्टिक भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी आपकी, 1 और 2 क्लासेस और होंगी आपकी, उसके बाद स्टैटिस्टिक भी खत्म, फिर हम करेंगे सर्कल स्टार्ट। सो ऐसी तरह से हमारे 5 चैप्टर 6 चैप्टर जितने भी हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे। चैनल पर जो लोग भी जुड़े थे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को सभी लोग प्रेस कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।